मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके जिन्होंने अपनी क्लास को स्टार्ट करें, जिसका नाम है कि जो सबमिशन है वो खुदा की फेवर को रिलीज करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये समझ लेते हैं कि हम खुदा की फेवर को, क्योंकि हम उसके चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, यानी कि सिर्फ हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और यही बात इनफ है। जबकि हमारा गलत कॉन्सेप्ट है और हमें खुदा की मोहब्बत को पर्सनलाइज्ड करना होगा, हमें खुदा के लव को पर्सनलाइज्ड करना होगा। हम सब ये बात जानते हैं कि हम ये सब बात जानते हैं कि हम अपने वालिदैन के बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपने पेरेंट्स के फेवरेट हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमें खुदा की मोहब्बत को, खुदा की ग्रेस को, उसके अनमेरिटेड फेवर को पर्सनलाइज्ड करना होगा अपनी जिंदगी के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ईयर्स या हमारा जो साल है, हमारे महीने हैं हमारी जिंदगी के, वो वेस्ट होते जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आपके अराउंड जो हैं वो चाहते हो वो आपको कोई और किस्म का फ्यूचर दिखा रहे हो और उस टाइम आप सिर्फ खुदा के फ्यूचर पर फोकस्ड हो जाएं। ये डिफिकल्ट जरूर हो सकता है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ये ऐसा जरूर हो सकता है कि उस टाइम आपको लगे कि आपने जो राइट डिसीजन ली मे बी वो राइट नहीं थी, लेकिन अगर आपने ट्रूली खुदा से पूछ कर कोई डिसीजन ली है तो मैं मान रखती हूँ कि खुदा आपको उसमें प्रॉस्पर करेगा। कल हम पढ़ रहे थे कि खुदा ने दाऊद को किस तरह राइट टाइम पे राइट प्लेस पे प्लेस किया। वो सबमिसिव था, उसके बाप ने उसको काम कहा और काम ये था कि जा और रोटी और पनीर और अनाज या जो भी है अपने भाइयों तक ले जा। अब कलाम उसके बारे में कह रहा है कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो एन मेरे दिल के मुताबिक है, लेकिन उस शख्स को बाप काम क्या दे रहा है कि जा भाइयों को जाकर रोटी दे। आप में से कितनों को ये बात पता है कि वो उससे पहले अनॉइंट हो चुका था? दाऊद इससे पहले अनॉइंट हो चुका है और उसके बाद दाऊद को कहा जा रहा है कि जाके रोटी दे। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक शख्स है, वो अनॉइंट हो चुका है और वो कह रहा है कि मुझे बाप रोटी देने को कह रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? और या फिर आप ये सोच लें कि वो सोच रहा होगा कि मेरे भाइयों को, उसको नहीं पता था कि वो नेक्स्ट किंग के लिए अनॉइंट हुआ है, उसको ये बात नहीं पता थी, लेकिन उसके बाप ने उसको लीस्ट सा काम बताया और वो अपने बाप को ओबीडियंट रहा। और जब वो अपने बाप को ओबीडियंट रहा तो हम उसकी जिंदगी में काम होते हुए देख रहे हैं। यानी कि फ्रॉम अ शेपर्ड बॉय टू अ नेक्स्ट किंग, या फिर आप ये कह लें कि एक चरवाहा एक ट्रेंड मिलिट्री जंगजू आदमी को अटैक करने जा रहा है। और वह कैसे अटैक करने जा रहा है? क्या अपनी पावर से? हम ये कल पढ़ रहे थे कि खुदा ने दुनिया की वीक चीजों को चुन लिया ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट चीजों को कंट्रोल कर सके। हम समझते हैं कि खुदा में इसलिए चूज करे कि हम वीक हैं, और अब क्योंकि हम वीक हैं इसलिए हमने कोई एफर्ट्स पुट नहीं करनी। आपने एक चीज में एफर्ट जरूर पुट करनी है और वो ये चीज है कि आप अपने माइंड को इस बात पर फोकस्ड रखें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आप उसकी अनमेरिटेड फेवर में एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप इस चीज पर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आज मैं बड़ी अच्छी खूबसूरत आपको एक बात भी बताऊंगी, एक रेवलेशन भी बताऊंगी कि कैसे शैतान ने आके इवन यीशु मसीह के साथ भी यही किया। उसको बेटा तो कह दिया, उसके दिल में डाउट डाल दिया कि तू एक परफेक्ट बेटा है या नहीं है। शैतान भी आपके दिल में ऐसा ही करेगा। उसको पता है कि आपको ये तो पता है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन वो आपको हमेशा डाउट की पोजीशन पर रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको पता होगा कि आप खुदावन में एक्सेप्टेड हैं, अगर आपको पता होगा कि आप खुदावन के फेवरेट हैं, अगर आपको पता होगा कि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है, तो आप कभी भी शैतान की टेम्पटेशन में नहीं गिरेंगे। आप सिर्फ टेम्पटेशन में तब गिरते हैं जब आपको लगता है कि गॉड इज नॉट हैप्पी फ्रॉम यू। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा, बल्कि मेरे साथ निकालें, उसके बाद पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें आस्तर उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। और आज हम देखेंगे कि आस्तर को भी फेवर मिली और मैं वर्ड आपको निकाल के दिखाऊंगी। आस्तर उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। और गौर से सुनिएगा
क्योंकि खुदावंद आपसे बात करेगा। ये कॉन्फिडेंस होना कि खुदा आपको पसंद करता है बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या खुदा आपके कामों से खुश है या नहीं है, जो आप करें वो खुदा को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सारा टाइम कंडेम्ड फील करेंगे और आप खुदा की अनमेरिटेड फेवर को अपनी जिंदगी में देख नहीं सकेंगे, क्योंकि आप अपने आप को कामों की बेसिस पर इवेल्युएट कर रहे हैं। और जब आप अपने आप को कामों की बेसिस पर इवेल्युएट करें, तो आप बजाय कि खुदावन के क्लोजेस्ट जाएं, आप खुदावन से डिस्टेंट होते जाएंगे। जब हम देखते हैं कि किसी को हमारे काम पसंद नहीं आ रहे, तो हम उस शख्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बजाय कि ये हमें निकाले, हम खुद ही छोड़ देते हैं। हम उस शख्स से क्या हो जाते हैं? हम आहिस्ता 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 उस शख्स से डिस्टेंट होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें फील नहीं हो रहा था कि हम उसकी प्रेजेंस में एक्सेप्टेड हैं। हमें फील नहीं हो रहा था कि हम उसकी प्रेजेंस में लव्ड हैं। खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन फिर कहूंगी कि आज का टॉपिक ही है कि खुदावन की मोहब्बत को आपने पर्सनलाइज्ड कर देना है। आपने अपने आप को ये रोज याद दहानी करानी है कि खुदावंद मुझसे मोहब्बत करता है। आपने इस चीज को ऐसे नहीं रखना, जैसे कि अब हम यूहन्ना भी देखेंगे, यूहन्ना की इंजील में देखेंगे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है कि मैं वो डिसाइपल हूँ whom जीसस लव्ड। वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं वो डिसाइपल हूँ जिसको खुदावंद पसंद करता है। तो अगर वो डिसाइपल है जिसको खुदावंद पसंद करता है, तो ये बात बाकी अनाजील में क्यों नहीं लिखी गई? बाकी अनाजील में इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि ये बात जो यूहन्ना है अपने बारे में खुद कह रहा है, ये यूहन्ना के बारे में कोई और बात नहीं कर रहा। और यहाँ पर लिखा है, गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा पीछे से पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आस्तर मलका क्यों बनती है। आस्तर ऐसा क्या काम करती है कि आस्तर मलका बन जाती है? मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आज आपको ये मैं रेवलेशन दूंगी कि आस्तर मलका क्यों बनती है, एस्टर क्वीन क्यों बनती है। क्या अपनी ब्यूटी की वजह से? और कलाम उसकी ब्यूटी को लिख रहा है कि वो और सब औरतों में से ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो सिलेक्ट हुई। कितनों का ये सवाल है, या कितनों के माइंड में ये अंदेशा है कि शायद आस्तर उस दिन बादशाह जो था उसकी क्वीन इसलिए बनी, मेरे बादशाह का नाम जो है वो उर्दू में इतना ज्यादा क्लियरली बोलना नहीं आता, तो बादशाह की क्वीन वो इसलिए बनी क्योंकि वो खूबसूरत थी। बाकी औरतों में से मे बी वो कॉन्टेस्ट ऑफ ब्यूटी जीत चुकी थी। आपको ऐसा लग सकता है कि मे बी वो बहुत ब्यूटीफुल थी इसलिए वो कॉन्टेस्ट जीती, लेकिन कलाम कुछ इस तरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा। कलाम कुछ और बात कर रहा है जिसपे हमने हमने तवज्जो नहीं की है। हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम थोड़ा पहले चैप्टर में से आएंगे और हम देखेंगे कि बादशाह ने क्या कहा। अब खुदा ने आस्तर को लेकर आना है अब ताकि अपनी इसराइल कौम को बचाए। तो आप देखेंगे कि पहली मलका किस तरह रिमूव हो जाती है। तभी खुदा का कलाम कहता है कि तरक्की ना तो मशरिक से है, ना तो मगरिब से, और ना ही जुनूब से है, बल्कि खुदा है जो किसी को तरक्की देता है और किसी को डाउन गिराता है। अब आप कहेंगे कि खुदा मुझे भी, मैं भी शायद मेरा ये सीजन चल रहा है जहां पर खुदावन ने मुझे डाउन गिराना है। हरगिज नहीं। खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में ऐसा कभी कोई सीजन नहीं आएगा जहां पर वो आपको डाउन गिराए, या फिर जो आपको वहां पे वो आपको लेट डाउन करे, जहां पर वो आपको डिग्रेड करे, जहां पर वो आपको फेल करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है अक्सूरियस के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही अक्सूरियस है जो हिंदुस्तान से कोच तक 100, देखिए कितनी अच्छी बात है, बाइबल में इंडिया का नाम लिखा हुआ है। हिंदुस्तान, जितना को नहीं पता था वो थम्स अप कर सकते हैं। बाइबल में इंडिया का नाम लिखा हुआ है, हिंदुस्तान। ये भी एक नई इंफॉर्मेशन हमारे पास एकदम से ऐड होगी। कहता है ये वही अक्सूरियस है जो हिंदुस्तान से कोच तक, एक अगर आपकी कोई इंडियन फ्रेंड्स है तो यू कैन टेल देम कि हमारी बाइबल में आपका जगह का नाम भी है, 127 सूबों पर सल्तनत करता था। कि उन दिनों में जब अक्सूरियस बादशाह ने अपने तख्त सल्तनत पर जो कसरे सोसन में था बैठा,
तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की जियाफत की, और फारस और मादी की ताकत और सूबाओं की उमरा और सरदार उसके हजूर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा, पावर दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कसरे सोसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सहन में 7 दिन तक जियाफत की। वहां सफेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे जो कतानी और अर्गवानी, ये हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा था, हम पढ़ते हैं, और डोरियों और चांदियों के हल्के और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफेद और जर्द और स्याह रंगी मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे। यानी कि अब वो बता रहे कि ये बादशाह कोई आम बादशाह नहीं है, हम इसकी इस तरह की डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि ये बहुत ही अमीर तरीन बादशाह है, बहुत ज्यादा पावर में है, और 27 सूबों पर हुकूमत भी कर रहा है। और उन्होंने उनके सोनों के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और शाही में बादशाह के कर्म के मुआफिक कसरत से पिलाई, और मैं नोशी इस कायदा से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह ने अपने महल के सब ओहदेदारों को ताकीद फरमाई थी कि वो हर शख्स की मर्जी के मुताबिक करे। वशीती मलका ने भी अक्सूरियस बादशाह के शाही महल में औरतों की जियाफत की। अब वशीती मलका कौन है? जो उस टाइम उस बादशाह की, अक्सूरियस बादशाह की क्या थी? वाइफ थी, उस टाइम की क्वीन जो थी। अब मेल साइड पे अलहदा पार्टी हो रही है, फीमेल साइड पे अलहदा पार्टी हो रही है। मेल साइड की पार्टी जो लीड कर रहे हैं वो बादशाह अक्सूरियस कर रहे हैं, और जो फीमेल साइड की पार्टी लीड कर रही है वो उनकी मलका वशती लीड कर रही है। अब हम देखते हैं कि क्योत और आस्तर को कैसे जगह मिलती है। जब खुदा अपने लोगों की आहें सुनता है और खुदा अपने लोगों को जवाब देना चाहता है, ये पुराने ऐतनामे की बातें हैं। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था तो उसने सातों ख्वाजा सराओं यानी मुहमान और बस्ता और बूना और बख्ता और अबख्ता और सतार और करकस को, जो अक्सूरियस बादशाह के हजूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया कि वशती मलका की शाही ताज पहनकर बादशाह के हजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन वशती मलका ने, देखें वशती मलका के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। ये नोट कर लीजिएगा, अपनी बाइबल में अंडरलाइन करते जाएं। कितने एक्साइटेड हैं आज के सरमन के लिए और नोट्स बनाने के लिए, कि आपको आज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आस्तर की किताब में से। ठीक है जी। और उसने कहा बशीती मलका क्या है जी? खूबसूरत है। सबने साथ साथ नोट करते जाएं, ये अच्छी बात है। नोट्स आपने इसलिए बनाने क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम कभी प्रीच भी कर सकते हैं किसी जगह पर, और ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानून दानों कि वशीदी मलका को शाही ताज पहना कर बादशाह के हुजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाएं, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। अब वशीदी मलका करती क्या है? वर्स नंबर 12 में हम, लेकिन वशीदी मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था उसने इनकार किया। उसने बादशाह के कमांडमेंट को नो कह दिया। वो एक सबमिसिव मलका नहीं थी, उसने इनकार कर दिया। और फिर क्या होता है? सो बादशाह बहुत झुंझुलाया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिन वक्तों का इम्तियाज था पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर तब कानून दानों और अदल शनासों के साथ ऐसा ही था। और फारस और मादी के सातों अमीर यानी काशीना और सतार और अदमाता और तरसीस और मरस और मरसना और मुमुकान उसके मकरब थे, जो बादशाह का दीदार हासिल करते और मुमलिकत में सदर नशीन थे, कि कानून के मुताबिक वशीदी मलका से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अक्सूरियस बादशाह का हुक्म जो ख्वाजा सरों की मार्फत मिला नहीं माना। उसने क्या किया? उसने बादशाह का हुक्म नहीं माना। आगे चलते हैं। और ममुकान ने बादशाह और अमीरों के हजूर वशीदी मलका ने फक्त बादशाह ही का नहीं बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी जो अक्सूरियस बादशाह के कुल सूबाओं में है कसूर किया,
क्योंकि मलका की ये बात हर बाहर सब औरतों तक पहुंचेगी, जिससे उनके शौहर उनकी नजर में जलील हो जाएंगे। जब ये खबर फैलेगी कि अक्सूरियस बादशाह ने हुक्म दिया कि वशती मलका उसके हजूर लाई जाए, पर वो ना आई। और आज के दिन फारस और मादी के सब बेगमें जो मलका की बात सुन चुकी हैं, बादशाह के सब उमरा से ऐसे ही कहने लगेंगी। यूं बहुत हकारत और तैश पैदा होगा। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आइन में मुंदरज हो, ताकि बदला ना जाए कि वशीती अक्सूरियस बादशाह के हजूर फिर कभी ना आएगी। हुक्म क्या जारी हुआ कि वशीती मलका दोबारा बादशाह के हजूर कभी भी पेश ना की जाए। अच्छा खैर, ये हो जाता है, डन हो जाता है। अब इसके बाद एक और नया रूल निकाला जाता है, और ये रूल निकाला जाता है कि अब हम ब्यूटीफुल लड़कियों का कॉन्टेस्ट कराएंगे, ताकि बादशाह उनमें से कोई लड़की सेलेक्ट करे अपने लिए नेक्स्ट मंथ। आगे बढ़ते हैं। और जाए कि वशीती अक्सुरियस बादशाह के हुजूर फिर कभी ना आए, और बादशाह उसका शाहाना रुतबा किसी और को जो उससे बेहतर है अनायत करे। और जब बादशाह का फरमान जिसे वो सादिर करेगा उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी है शोहरत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शोहरों की क्या बड़ा क्या छोटा इज्जत करेंगी। और ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई, और बादशाह ने मुमकान के कहने के मुताबिक किया, क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सुबह सुबह के हरूफ और कौम कौम की बोली के मुताबिक खत भेज दिए कि हर मर्द अपने घर में हुकूमत करे और अपनी कौम की जुबान उसका चर्चा करे। अब आगे चलते हैं और इस पर पढ़ते हैं कि अब क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि बादशाह के लिए नेक्स्ट मलका कैसी होनी चाहिए। इन बातों के बाद जब अक्सुरियस बादशाह का गजब ठंडा हुआ, तो उसने वशीती को और जो कुछ उसने किया था और जो उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह ने मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगा कि बादशाह के लिए जवान, लिखते जाए सुनते जाए, कैसी लड़की चाहिए? जवान खूबसूरत कवारियां ढूंढी जाएं, और बादशाह अपनी मुमलिकत की सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे, ताकि वो सब जवान खूबसूरत कवारियों को कसरे सोसन के बीज हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हिजा के सुपुर्द करें। बादशाह के ख्वाजा सरा का क्या नाम है? हिजा, ठीक है ना, और इंग्लिश में हिगाय के सपुर्द करें, जो औरतों का मुहाफिज है, और तहारत के लिए उनके सामान उनको दिया जाए, यानी उनकी प्रेपरेशन की जाए। और जो कवारी बादशाह को पसंद हो वो वशीती की जगह मलका हो। अब यहाँ पर कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है कि ब्यूटीफुल लड़कियां तमाम इकट्ठी हो जाएं, ताकि वो बादशाह के हुजूर आ जाए। लेकिन हमारा टॉपिक तो खूबसूरती है ही नहीं, हमारा टॉपिक तो शादी है ही नहीं, हमारा टॉपिक तो ये है अनमेरिटेड फेवर। हमारा टॉपिक क्या है? अनमेरिटेड फेवर। जब आप ओबीडियंट होते हैं, आपकी ओबीडियंस आपको फेवर की तरफ लेकर जाती है। जब आप अपने सेल्फ एफर्ट पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं, तो खुदा आपको मकबूल ठहराता है। खुदावन की कलाम लिखा है, लूका की इंजील में लिखा है इसके 2 बाब में, कि खुदावन यीशु मसीह ने स्टेचर में, विजडम में और खुदा की फेवर में इंक्रीज होता गया। आप अपने बारे में बोल सकते हैं कि मैं स्टेचर में, विजडम में और खुदा की नजर में, फेवर में इंक्रीज होती जा रही हूँ। आप अपने बारे में रोज बोल सकते हैं कि मैं हिकमत में, दनाई में, खुदा की मोहब्बत में इंक्रीज होती जा रही। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो तमाम कवारी लड़कियां जमा होंगी, जिनमें से बादशाह एक पसंद करेगा, लेकिन उनकी 6 मंथ्स तक प्रेपरेशन की जाएगी और उनको ग्रूम किया जाएगा। वो तमाम लड़कियों का जो हेड है वो कौन है? ख्वाजा सरा, जिसका नाम है हिजा, ठीक है। उसके बाद कहता है ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि आगे हम इसका रोल देखेंगे अनमेरिटेड फेवर में। और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समी बिन कीस का बेटा था, जो बनियामीनी था। अब इतनी डिटेल हम याद नहीं रखेंगे, बस एक मर्दकी जो यहूदी है, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकूनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबुल नबूकत नसर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हत्सा यानी आस्तर को पाला था। आस्तर का रियल नेम क्या था? हत्सा। आस्तर को पाला था,
क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दगी ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। अब आप कहेंगे मैम आप तो कहती है हसीन और खूबसूरती की तो बात नहीं, यहाँ पर लिखा है कि आस्तर हसीन और खूबसूरत थी। आगे चलते हैं, अभी आपने बिल्कुल हौसले से सरमन को सुनते जाना है। ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हिजा के सपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाएगी और औरतों के मुहाफिज हिजा के सपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई। अच्छा, वो उसको लड़की क्यों पसंद आई? उस ख्वाजा सरा को आस्तर क्यों पसंद आई? कहते हैं और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से ऐसे 7 सहेलियों जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरमसरा के सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। अब आसर के ऊपर क्या है? क्या क्या और खूबसूरत लड़कियां वहां पर मौजूद नहीं थी? मैं मान ही नहीं सकती कि आस्तर उस ख्वाजा सरा को इसलिए पसंद आई है क्योंकि आस्तर बहुत एक्सट्रीम ब्यूटीफुल है और उस जैसा, क्योंकि कलाम ये लिख नहीं रहा कि उस जैसा उन लड़कियों में कोई था नहीं, क्योंकि कलाम जो है ना वो बहुत डिटेल्स देता है। कलाम क्या करता है? बहुत डिटेल्स में बात करता है। कहते हैं ना जो ग्लोरी है वो रिडाउंस होनी चाहिए। अगर गॉड को, यानी कि अगर खुदा को क्रेडिट जाना चाहिए तो वो खुदा को क्रेडिट देगा, अगर किसी की अपनी मेहनत का क्रेडिट है तो खुदा उसको देगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि वहां पे खूबसूरत लड़की थी लेकिन वो लड़की उसको पसंद आई। उसने ये मेंशन नहीं किया कि उस लड़की जैसा और कोई लड़की वहां पर थी नहीं। उसने ये नहीं कहा, बस उसको वो लड़की पसंद आई। और आगे चलते हैं। आस्तर ने अपनी कौम ना अपना खानदान जाहिर किया था क्योंकि मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए, और मर्दकी हर रोज हरम सरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका हाल क्या होगा। जब एक एक कंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीनों की सफाई के बाद, कितने महीनों की सफाई के बाद? 12 महीनों की सफाई के बाद अक्सूरियस बादशाह के पास जाएं, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर्ग का तेल लगाने में और 6 महीने इतर और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने में। तब इस तरह से वो कंवारी बादशाह के पास जाती थी। जब वो चाहती कि हरम सरा से बादशाह के महल में ले जाए, वो उसको दिया जाता था। शाम को वो जाती थी और सुबह को लौटकर दूसरे हरम सरा में बादशाह के ख्वाजा सरा, जो भी इसका नाम है, के सुपुर्द हो जाती थी, जो हरमों का मुहाफिज था। वह बादशाह के पास फिर नहीं जाती थी, मगर जब बादशाह उसे चाहता था तब वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। यानी कि अभी बादशाह सब लड़कियों को टेस्ट कर रहा है कि ये लड़की ठीक है, ये लड़की ठीक है, ये लड़की ठीक है। अब बादशाह ने, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां इकट्ठी की हैं और उसमें से उसने कोई एक सिलेक्ट करनी है। फिर कहते हैं जब मर्दकी के चचा की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी कर रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हिजा ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा, और आज तक उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर हुई। आप देखें बाकी औरतें क्या करती थी। बाकी औरतें जब बादशाह के पास जाने वाली होती थी तो वो अपनी पसंद की चीजें मांगती थी, और वह कहती थी जब हम बादशाह के हजूर जाएंगे तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। वो बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए वो सोच रही थी कि मे बी बादशाह को ये वाली चीज हमारी इम्प्रेस कर जाए, मे बी बादशाह को हमारी ये वाली चीज इम्प्रेस कर जाए, मे बी वो वाली चीज इम्प्रेस कर जाए। लेकिन जब हम आस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो जो उसको हिजा ख्वाजा सरा ने सजेस्ट किया, सिर्फ वो उन्हीं चीजों के साथ चली गई। क्या उसने अपने एफर्ट डाली कि मैं किस तरह बादशाह की फेवरेट बन सकती हूँ और ये पोजीशन विन कर सकती हूँ? कितनों को यहां तक सरमन समझ आया है? अब हम देखेंगे यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है, हम आगे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अब बाकी जो औरतें थी वो सबमिसिव नहीं थी। वो जो ख्वाजा सरा उनको अथॉरिटी के ऊपर, उनके ऊपर हेड रखे गए थे,
वो उनकी नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझती थी। और जब वो बादशाह के हजूर जाती थी तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके जा रही थी, या वो एक दूसरे की ब्यूटी का कंपैरिजन करती कि अगर बादशाह ने इसको अभी तक नहीं बुलाया तो इसका मतलब है इसमें ये कमी थी, शायद इसकी आंखें बड़ी नहीं थी, शायद इसकी पलकें बड़ी नहीं थी, शायद इसकी बॉडी ऐसी नहीं थी, शायद इसके बाल ऐसे नहीं थे, शायद इसने बादशाह के सामने वैसा प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन जब आस्तर जा रही है तो हम देख रहे हैं कि आस्तर ने ये अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा नहीं है कि वो बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए अंदर क्या चीज लेकर जा सकती है। ये बात अमेजिंग है या नहीं है? उसने सोचा ही नहीं कि वो बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए अंदर ऐसी क्या चीज लेके जाए कि बादशाह उसको पसंद करने लग जाएगा। बल्कि जो उसके ऊपर लीडरशिप रखी गई थी ख्वाजा सरा हिजा की, उसने जो उसको पकड़ाया उसने उसी को मंजूर किया और वो इसी हालत में चली गई जिस तरह उसको तैयार किया गया। क्योंकि वो अपनी शक्ल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डीप डाउन वो खुदा की अनमेरिटेड फेवर और उसकी ग्रेस पर डिपेंड करती कि मेरी ब्यूटी नहीं बल्कि खुदा की नजर करम, खुदा की मेहरबानी, खुदा का फजल मुझे बादशाह के सामने मकबूल ठहरा सकता है। क्योंकि खूबसूरत तो वहां पर बेइंतहा लड़कियां थी, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। अस्तर में ऐसी कोई खूबसूरती नहीं थी जो हम कह सकें कि उसने कलाम में कहीं ये नहीं लिखा है कि वो उस जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। सारा के बारे में लिखा गया कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आसर के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं जा रहा। और फिर क्या होता है? सो आसर अक्सुरिस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तिब्बत महीना है, पहुंचाएगी। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया। बादशाह ने सब औरतों से ज्यादा किसको प्यार किया? आस्तर को प्यार किया। उसके बाद क्या हुआ? और वो उसकी नजर में उन सब कवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज, उसने बोला तबीयत में महीना से पहुंचाएगी। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। और उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और विशति की जगह उसे मलका बना दिया। अब अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आस्तर जो चीज अंदर लेके गई उसके अलावा कोई वैसी चीज लेकर अंदर गया ही नहीं। या ये भी नहीं लिखा कि आस्तर का जो विजडम था वो बाकी औरतों से कम था, या आस्तर ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट सामने पुट किया जिसकी वजह से वो बादशाह के सामने मकबूल ठहरे। उसने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि वो फुली अश्योर्ड थी इस बात में कि मैं कुछ भी कर लूं, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। हम आज कितनी सारी चीजें कर रहे हैं जो हम समझ रहे हैं कि मे बी अगर हम किसी के कंपटीशन में आ जाएंगे, किसी के कंपैरिजन में आ जाएंगे, या हम किसी के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, या अगर वो ऐसा करे तो हम भी कर लेंगे, तो जो उसको फेवर मिल रहे हैं वो हमें भी मिल जाएगी। हमारी ये गलत फहमी है। मैं रिपीट करूंगी बहुत दफा, हम ये समझ रहे हैं कि जो दूसरा कर रहा है अगर हम भी वो करना शुरू कर दें तो हमें फेवर मिल जाएगी, हमें प्रमोशन मिल जाएगी, हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। अस्तर ने इनमें से कोई हरबा, कोई टोटका, कोई स्कीम नहीं अपनाई। बल्कि अस्तर ने क्या किया? अस्तर ने उसको जिस अथॉरिटी के अंडर रखा गया था सिर्फ उसको ऑनर किया, और उसको जिस तरह बताया गया कि वैसे चले जाओ वो चली गई। और वो ये चीज उसके बेनिफिट में गई कि जहां उसकी बारी इतनी लेट भी आई तो भी वो बाकी औरतों से ज्यादा बादशाह की नजर में मकबूल ठहरी। तो क्यों मकबूल ठहरी? क्या वो बहुत खूबसूरत थी? नहीं, क्योंकि ऊपर हम देख रहे हैं उसने अपनी पावर, अपनी ब्यूटी, अपनी स्ट्रेंथ पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसको जैसा कहा गया, उसको बताया गया
उसने वो कर लिया क्योंकि उसको ये यकीन था कि खुदा ने ये काम करना है, मेरे सेल्फ एफर्ट ने, मेरी ब्यूटी ने मुझे मलका नहीं बनाना। और वो विद इन अ डे मलका बन जाती है। अब जब वो मलका बन जाती है तो आगे पढ़ते हैं। और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत यानी आस्तर की ज़ियाफत की और सुबहों में माफी की और शाही करम के मुताबिक अनाम बांटे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इतना मैंने आपको समझा दिया आज क्लियरली। अब हम जरा इसको एक्सप्लेनेशन के साथ रीड करेंगे जो हमारा टॉपिक है। नंबर 1, जो 2 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपने सेल्फ एफर्ट पर डिपेंड नहीं कर रही। जब एस्टर की यानी कि आस्तर की बारी आ रही है तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी रिक्वेस्ट नहीं करी कि उसको दिया जाए ताकि वो बादशाह के सामने फेवर को रिसीव कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि आस्तर को फेवर बादशाह की नजर में मिल जाती है, और वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो सबमिसिव है, वो ओबीडियंट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको रॉयल क्राउन मिल जाता है, उसके सर पे रखा जाता है दोबाब की सजरा आयत में। जब खुदा आपको प्रमोट करेगा तो खुदा आपको एक ऐसा इन्फ्लुएंस देगा कि आप अपने अराउंड जितने लोग होंगे उनको भी बरकत देना शुरू कर देंगे। मैंने क्या कहा? जब खुदा आपको प्रमोट करेगा, जब खुदा आपको सरफराज करेगा, तो खुदा आपको ऐसी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस लेकर आएगा कि आप अपने अराउंड लोगों को ब्लेस करने लग जाएंगे। और ये ख्याली पुलाव की बातें नहीं है, ये कोई शेष चिली की बातें नहीं है। यही तो बात है कि फजल इतना एफर्टलेस है कि हम उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फजल क्या है? इस कदर एफर्टलेस है कि हम उसको रिसीव करने के लिए हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए ट्रबल हो रही है कि हम कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ भी ना करें और सिर्फ उस पर लीन करें और हमारे काम होते जाएंगे। मैं फिर कहूंगी, वर्टिकल रिलेशनशिप विद गॉड, उसको फिक्स करते जाएं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स और हॉरिजॉन्टल चीजें खुद ही बैलेंस पे आती जाएंगी और प्लेस पर आती जाएंगी। सारी चीजें खुद ठीक होती जाएंगी। अब अदर वुमेन्स क्या करती, मे बी वो शायद अच्छे कपड़े, स्पेशल कपड़े मांगती थी। जब उनको वो जो ख्वाजा सरा थे, उनको वो कहते थे तुम इस तरह के कपड़े पहन जाओ, वो कहती थी नहीं हम इस तरह के नहीं पहन के जाएंगे, इस तरह तो हमें बादशाह सेलेक्ट नहीं करेगा, हमें इस तरह का ड्रेस पसंद नहीं आ रहा। जब हम बादशाह के साथ जाएंगे हमें जो ड्रेस सिलवा के दिया जाए वो इस तरह का हो, हमें जो ज्वेलरी दी जाए वो इस तरह की हो, जो हमें परफ्यूम पुट करना है वो इस तरह का हो। लेकिन हम एस्टर को देखते हैं कि वो इन तमाम एबिलिटीज पर रिलाय कर ही नहीं रही है, बल्कि उसको जो पहनाया गया उस दिन, उसके मुंह पे जो लगाया गया उस दिन, उसको जो खुशबू लगाएगी उस दिन, या उसको जो भी कुछ करवाया गया उस दिन, वो उसी कंडीशन में चलेगी विदाउट थिंकिंग कि मे बी क्या पता उसको कोई चीज ना भी पसंद आ रही हो, लेकिन उसने वैल्यू उस पर नहीं प्लेस की। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर विजडम भी था और ह्यूमिलिटी भी थी। वो हम्बल औरत थी जो अपनी अथॉरिटीज को जो खुदा ने उस पर असाइन की थी, उसने उनको ऑनर किया। और जब उसने उनको ऑनर किया विदाउट अपनी किसी एफर्ट को, कोई उसने अपनी एफर्ट नहीं की, तो उसके बाद क्या होगा, हम देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट बाकी औरतों से टोटली डिफरेंट आ रहे हैं। उसने क्या किया, उसने अपनी कोई प्रेफरेंशियल कोई चीजों को पिक एंड चूज नहीं किया कि क्या बेस्ट और क्या बेस्ट नहीं है, बल्कि उसने क्या किया, जो भी उसको दिया गया, पॉइंट ये है कि उसका हार्ट देखें कि उसको पता है कि उसके लिए कॉन्टेस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्पस के साथ आई हुई। उसके चाचे ने उसको वहां पर महल में इसलिए नहीं भेजा कि सिर्फ उसको बादशाह की मलका बन के टाइटल जीना और उसको अमीर जिंदगी गुजारनी है, बल्कि वो वहां पर एक पर्पस के साथ आई है। लेकिन उसको ये बात पता है कि वो पर्पस, वो कॉलिंग, वो चीज वो फुलफिल नहीं कर सकती सिर्फ अपने नेचुरल फ्लैश के साथ। और उसके लिए वो क्या कर रही है, वो खुदा पर डिपेंड कर रही है। और ये वाकया हमें क्लियरली खुदा की अनमेरिटेड फेवर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि आस्तर किस तरह खुदा पर ट्रस्ट करिए कि खुदा उसको राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे
प्रमोट करेगा, एग्जॉल्ट करेगा बाकी तमाम औरतों में से। आपको नहीं लगता कि आस्तर के लिए कंपटीशन टफ होगा? बहुत टफ होगा। जैसे कि पहला पत्र उसका 5 बाब उसकी 5 आई कहती है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को वो तौफीक बख्शता है। खुदा किन का मुकाबला करता है? खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को क्या करते हैं? वो तौफीक बख्शता है, वो फरोतनों की मदद करता है, वो उनको खुद सरफराज करता है। अब आप देखें कि आप क्राउड में भी खड़े होंगे ना, जहां पर क्राउड में आपसे ज्यादा एलिजिबल लोग मौजूद हों, ज्यादा क्वालिफाइड हों, ज्यादा वेल ग्रूम्ड हों, लेकिन खुदा अपनी ग्रेस और अपने फेवर के थ्रू आपको ऊपर लेकर आएगा। मैंने क्या कहा? खुदा अपनी ग्रेस और अपनी फेवर के थ्रू आपको ऊपर लेकर आएगा, किसी का सेल्फ एफर्ट नहीं। अब सेल्फ एफर्ट क्या करता है? सेल्फ एफर्ट को हमें मेंटेन करना पड़ता है, सेल्फ एफर्ट को हमें मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन फेवर का मतलब यह है कि हम उस मेरिट तक पहुंचे ही नहीं और हम सिलेक्ट हो गए। किसको ये बात समझ आइए? फेवर का मतलब यह है कि हम तो पहले भी मेरिट के काबिल नहीं थे, लेकिन हम फिर भी सिलेक्ट हो गए। तो जब हम सिलेक्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब कोई हमें बाद में ये नहीं कहेगा कि अब तुम इस मेरिट के मुताबिक चलो, फिर ही हम तुम्हें इसी पोजीशन पर रखेंगे। आगे चलते हैं। अगर आप खुदा की फेवर में और खुदा की विजडम पर डिपेंड करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, और इनको आप कोइंसिडेंस नहीं कहा करेंगे, बल्कि आप इनको गॉड इंसिडेंट्स कहा करेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में को इंसिडेंट्स हों या गॉड इंसिडेंट्स हों? अगर आप चाहते हैं कि गॉड इंसिडेंट्स हों, खुदा चीजों को आपके लिए कर दे और आपको पता भी नहीं चल रहा, आपके लिए वो वाओ मोमेंट्स हों, तो आपको उसकी फेवर पर एक्चुअली तौर पर डिपेंड करना होगा। आपको ये रोज अपनी दुआ में करना होगा, खुदा मेरी प्रमोशन और मेरा इंक्रीज तेरी तरफ से आएगा, मैं तुझ पर डिपेंड करती हूँ, तेरी टाइमिंग पे, तेरी फेवर पर। और मुझे पता है कि मुझे अपनी प्रमोशन के लिए कुछ भी नहीं करना। खुदा, तू मुझे लिफ्ट करेगा, तू मुझे प्रमोट करेगा, तू मेरी रास्तबाजी को नूर की तरह चमकाएगा, तू मुझे इन्फ्लुएंस की प्लेस पे लेके जाएगा जहां पर मैं बाकी सबको भी ब्लेस कर सकूं, ताकि मैं बाकी जगहों पे भी बाकी सबको भी क्या कर सकूं? ब्लेस कर सकूं। लेकिन मैंने शुरू में बात की थी कि आपको खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी में पर्सनलाइज्ड करना होगा। मैंने क्या बोला? आपको खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी में पर्सनलाइज्ड करना होगा। आप ये नहीं कह सकते खुदा तो सबसे मोहब्बत करते हैं। जब हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत अक्सर चर्च में प्रीच करते हैं या क्रूसेड में प्रीच करते हैं या ओवरऑल उसकी मुनादी करते हैं, तो ये इतनी मिस यूज्ड वर्स है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बहुत ज्यादा मिस यूज्ड वर्स है और इसको इतना कॉमन बना दिया गया है कि लोग इसको रट चुके हैं, और जो इसका रियल डीप मीनिंग है कि एक्चुअली खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है। और कुछ वर्सेस ये हैं कि वो अपना सूरज नेको और बदो दोनों पर चमकाता है। अब इसका मतलब ये है कि जो उसकी ग्रेस और फेवर है, जितनी नेको और बदों के लिए, हमारे लिए भी उतनी ही होगी। और बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं कि अगर नेक और सॉरी अगर बद लोग विदाउट खुदा को फॉलो किए उनकी जिंदगी में अच्छे कोइंसिडेंट्स हो रहे हैं और वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, तो हम भी इसी तरह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन हमारा भी कोई ना कोई तुक्का लग जाएगा। कोइंसिडेंट क्या होता है असल में? एक तुक्का लग जाना, लक लग जाना, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। जो प्रिपेयर्ड नहीं था और आपको नहीं पता चला कि किस तरह कड़ियां मिली और आप उस प्लेस पे आ गए। लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट कोइंसिडेंट। आपको अगर आप खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी में पर्सनलाइज करेंगे तो वो गॉड ड्रिवन पर्पस होगा और आप राइट टाइम पे राइट लोकेशन पर होंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब उसकी 20 आयत निकालें, और यहाँ पर लिखा है, पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को जो पीछे आते देखा, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि ए खुदावन तेरे पकड़वाने वाला कौन है।
अब यूहन्ना ये इंजील लिख रहा है, और मैं भी ये समझती थी और आप सब भी ये समझते होंगे कि एक्चुअली जो खुदा का फेवरेट डिसाइपल था 12 में से, वो यूहन्ना था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, कितना को ये वर्स समझ आइए कि वर्स कह रही है, ये वर्स खुदा के फेवरेट डिसाइपल के बारे में बात कर रही है। कितनों को ये बात समझ आइए कि ये वर्स खुदा के फेवरेट डिसाइपल के बारे में बात कर रही है। अब यहाँ पे भी लिखा है कि पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। यानी कि बाकी सारे शागिर्द तो यीशु को मोहब्बत करते थे, लेकिन एक ऐसा शागिर्द है जिसे यीशु मोहब्बत रखता है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि राइटर कौन है इस अंजील का। यूहन्ना की अंजील यूहन्ना ने खुद लिखी है। अब यूहन्ना अपने बारे में खुद कह रहा है कि मैं वो डिसाइपल हूं जिसे यीशु मसीह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। ये सेम सेंटेंस हम किसी और डिसाइपल को लिखते हुए नहीं देख रहे। और अगर आप खुदा के कलाम पर तवज्जो करें तो ये यूहन्ना वो शागिर्द है जो आखिर तक यीशु मसीह के पीछे जाता रहा। पतरस जो ये क्लेम करता था कि मैं खुदा उनसे मोहब्बत करता हूं, वो फेल हो जाता है। पतरस और यूहन्ना का अगर आप कंपैरिजन करें और आप उनके खत पढ़ें और आप आखिर में देखें कि मुकाशवा की किताब कौन लिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना इस मुकाशवे में बहुत स्टैब्लिश्ड है। और ये यूहन्ना ही है जिसने पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं इस दुनिया में। उसको खुदा की मोहब्बत का पता है। जब उसको खुदा की मोहब्बत का पता है तो ये चीज उसको क्या बना रही है, ये चीज उसको सक्सेस पर सक्सेस दे रही है। हम में से बहुत सारे लोग खुदा की मोहब्बत को पर्सनलाइज नहीं करें। आज रात को बैठ के ना आप सोचिएगा, आप देखिएगा, आप अपने कामों को वैल्यूएट करने लग जाएंगे कि खुदा को आपके कौन से काम पसंद आ रहे हैं, खुदा को आपके कौन से काम पसंद नहीं आ रहे। आप कहीं पत्नी खुदा को मेरा ये वाला काम पसंद आ रहा है, पत्नी खुदा को मेरा वाला काम पसंद आ रहा है। और हमें नहीं लगता कि खुदा हमें एक्चुअली पसंद करता है, उसका लाइक करता है। और यूजुअली जब हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं पता नहीं, ये तो पता नहीं है कि खुदा को हमारे काम पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि खुदा को खुश कर सके। क्या आप लोगों ने ऐसे जुमले सुने अपने अराउंड लोगों से कि हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम खुदा को मना कर रख सके, हम खुदा को समझा के रख सके। और यूजुअली खुदा को मनाने और समझाने का तरीका हमने अपनी सीड में रखा हुआ है, हमने अपने टाइट में रखा हुआ है। हम समझते हैं अगर हम टाइट्स दे देते हैं, अगर हम सीड दे देते हैं तो बस इतना काफी है खुदा को सीख करना। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा आपको इससे भी ज्यादा तरक्की देगा अगर आप इस मुकाशफे में मूव कर ले। मैंने कोई काम तो करने को नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ इस मुकाशफे में चलने लग जाए कि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। ये मुकाशफा आपके एक नेक्स्ट लेवल के डोर्स को ओपन कर देगा। और यहाँ पर लिखा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, क्या खुदावन तेरे पकड़वाने वाला कौन है। अब ये यूहन्ना की बात की जा रही है। आपका सारा पर्सपेक्टिव अपने आप को देखने पर चेंज हो जाएगा। आप अपने सेल्फ हेट्रेड से, कभी कभी पता है हम इतनी स्ट्रगल में होते हैं कि हम अपने आप से ही नफरत करने लग जाते हैं। वी डोंट लाइक, जिस तरह के हमारे बाल, हम अपने बालों को हेट करने लग जाते हैं। वी डोंट लाइक आवर स्किन, वी डोंट लाइक आवर वेट, वी डोंट लाइक आवर एजुकेशन। हमें अपने अपने अंदर कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है और हम समझते हैं हम इस वजह से, मे बी इस वजह से, या हम अपनी इस आदत की वजह से आज तक कामयाब नहीं हो सके। आप सिर्फ एक वजह से कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि आप सेल्फ एफर्ट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पड़ गए हैं। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपनी माइंड की करना शुरू करें कि आपने खुदा पर लीन करना है। यूहन्ना क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि खुदा की मोहब्बत को वो कैसे पर्सनलाइज कर सकता है। उसको पता है कि खुदा के अनमेरिटेड फेवर को ओपन करने के लिए उसको क्या करना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको
उसको सिर्फ इस बात पे लीन करना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह उससे बेहद मोहब्बत करता है। मैं बहुत दफा मेरे बहुत सारे काम और बहुत सारा बर्डन जिंदगी में से उतर गया जब इस बात की समझ आई कि खुदा मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ने सारे काम करने हैं। लेकिन जब आप अपने आप को, मैंने कहा ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जब आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए सेल्फ एफर्ट में पड़ जाएंगे। सो हम बात ये करें कि जो यूहन्ना है वो खुदा की फेवर में मूव कर रहा है। और वो खुदा की फेवर में इस तरह मूव कर रहा है कि वो अपने सेल्फ एफर्ट में नहीं पड़ा कि उसने, क्योंकि आप पतरस के बारे में पढ़ेंगे, वो कहता है कि खुदा यीशु से मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन यूहन्ना ये बात कभी भी नहीं कह रहा, क्योंकि हम खुदावन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि हम उसके फेवरेट बन जाएं। सिर्फ एक ही अच्छी चीज है, जो अगर आप खुदा के रियली फेवरेट बनना चाहते हैं तो उसके बेटे के लहू में छुपे रहें और उसकी फेवर के अंडर रहें और उसके अंदर अबाइड करें, उसमें अपने आप को हाइड कर लें। इसी तरह आप खुदा की और इंसान की नजर में मकबूल ठहरेंगे। अगर आपका यूहन्ना वाला एटीट्यूड होगा तो आप सिन कॉन्शियस नहीं होंगे, बल्कि आप ग्रेस कॉन्शियस रहेंगे। अगर आपका पतरस वाला एटीट्यूड होगा तो आप सिन कॉन्शियस हो जाएंगे और आप फॉल कर जाएंगे। शैतान इजीली आके आपको टेम्प्ट कर सकेगा, क्योंकि वो सिर्फ किन लोगों को टेम्प्ट कर सकता है, वो सिर्फ उन लोगों को टेम्प्ट कर सकते हैं जो उसके उसके मुताबिक अपने एफर्ट पर बिलीव करते हैं और ना कि खुदा की ग्रेस पे, क्योंकि वो खुदा के फजल का, खुदा के अनमेरिटेड फेवर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो आपका मुकाबला कर सकता है, इवन वो आपका मुकाबला इस तरह कर सकता है कि अगर सबसे प्योर आदमी और इंसान दुनिया में कौन थे, सबसे प्योर, आदम और हवा, अगर वो सबसे प्योर आदमी और औरत को टेम्प्ट कर सका जो बिल्कुल गुनाह से वाकिफ नहीं थे, जिनको सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, जो बिल्कुल वर्ल्ड सिस्टम से भी वाकिफ नहीं थे, अगर वो उनको आके टेम्प्ट कर सकता है तो आपको भी इजीली कर सकते हैं। खुदावन की फजल से इस टास्क को हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो खुदावन आप सबको बरकत दे, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।